नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल बुक्स प्ले में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब टाइम मैनेजमेंट की, जिसमें लेखक ने समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 सिद्धांत बताए हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास इससे कम होते हैं न ज़्यादा। इन 24 घंटों का जैसा हम उपयोग करते हैं उसी से हमारी सफलता का स्तर तय होता है। डॉक्टर सुधीर दीक्षित की इस पुस्तक में समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के 30 अचूक सिद्धांत बताए गए हैं। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर अमल करें और शिखर पर पहुंचें। टाइम मैनेजमेंट किताब एक ऐसी किताब है जो समय प्रबंधन के महत्वपूर्ण तत्वों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह पुस्तक समय का उचित उपयोग करके व्यक्ति की प्रदर्शन क्षमता को बढ़ाने और उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। यह व्यापारी, नौकरशाह, छात्र और सभी व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकती है जो अपने समय का बेहतर उपयोग करना चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। इस वीडियो के अगले पार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी पार्ट्स को जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा सिद्धांत, यात्रा के समय का अधिकतम उपयोग करें। मेक मैक्सिमम यूज ऑफ ट्रैवल टाइम। E.M. ग्रे कहते हैं, सफल व्यक्ति ऐसे काम करने की आदत डाल लेता है जिसे असफल लोग नहीं करना चाहते। हालांकि सफल व्यक्तियों को भी वे काम अच्छे नहीं लगते, लेकिन उद्देश्य को याद रखते हुए वे नापसंद कार्यों से मुंह नहीं मोड़ते। हर व्यक्ति के दैनिक जीवन में यात्रा का समय अवश्य ही जुड़ा रहता है, और अगर हम समय का सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो हमें अपने यात्रा के समय का सही सदुपयोग अवश्य ही करना चाहिए। आज हर व्यक्ति बहुत सी यात्राएं करता है जिनमें उसका बहुत समय लगता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जहां आम व्यक्ति यात्रा के समय में हाथ पर हाथ धरकर बैठता है या फोन पर गाने सुनता है या दूसरों से फालतू की बातें करता है, वहीं सफल व्यक्ति अपने बहुमूल्य समय का अधिकतम उपयोग करता है। यात्रा के समय कोई पुस्तक पढ़कर या ऑडियो बुक सुनकर या रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस करके या छोटा मोटा कोई अन्य कार्य करके हम इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। कभी कभी हमें मजबूरी में बिना इच्छा के भी सवारी के लिए अथवा अन्य चीज़ों के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसे समय में अगर हमारे पास छोटे मोटे कामों की लिस्ट हो तो हम अपने इंतज़ार के समय का सही से सदुपयोग कर सकते हैं। पांचवा सिद्धांत, काम को डेलीगेट करना या सौंपना सीखें। लर्न टू डेलीगेट योर वर्क। नॉर्मन स्क्रैबर कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट दरअसल बहुत से छोटे बिजनेस मालिकों के लिए समस्या होती है, और इसका कारण यह है कि उन्हें बहुत सारा काम खुद करना पड़ता है। छोटे कामों से लेकर बड़े कामों तक सब कुछ। हर व्यक्ति यह चाहता है कि अपने महत्वपूर्ण काम वह खुद करे, लेकिन एक निश्चित ऊंचाई पर पहुंचने के बाद प्रगति करने के लिए दूसरों को काम सौंपना अनिवार्य हो जाता है। अगर आप अपने जीवन में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको अपने कुछ कामों को दूसरों को सौंपना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंसान अकेले ही सब कुछ नहीं कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को काम सौंपने से पहले आपको बस इतना करना है कि काम उसी व्यक्ति को सौंपे जिसमें उस काम को करने की क्षमता भी हो और इच्छा भी हो। किसी भी काम को सौंपने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, यह पता लगाना कि हम कौन से काम दूसरों से करवा सकते हैं, और दूसरा, कोई भी काम हम किससे करवा सकते हैं। आपको बस अत्यंत गोपनीय या महत्वपूर्ण कार्य दूसरों को नहीं सौंपना चाहिए, उसे स्वयं से करना चाहिए। छठा सिद्धांत, पेरेटो के 20-80 नियम को जानिए। यूज पेरेटोज 20-80 प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट। थोरो के अनुसार व्यस्त होना ही काफी नहीं है, व्यस्त तो चींटियां भी होती हैं। सवाल यह है कि आप किस काम में व्यस्त हैं। दोस्तों, पेरेटो का 80-20 नियम समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पेरेटो के सिद्धांत के अनुसार हमारी 20% प्राथमिकताएं ही हमें 80% परिणाम देती है। इसीलिए हमें अपने शीर्ष के 20% प्राथमिकताओं पर ही अपना सर्वाधिक समय, ऊर्जा, धन और लोग लगाना चाहिए। पेरेटो का नियम हमें परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह नियम बताता है कि हम अपना 80% काम केवल 20% समय में पूरा कर सकते हैं, और बाकी बचे हुए 20% काम में हम अपना 80% समय बर्बाद करते हैं। अधिकांशतः परफेक्शन के चक्कर में ही हमारा 80% समय बर्बाद हो जाता है।
और हम अपना महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाते। अगर आप कड़ी मेहनत के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पेरेटो के सिद्धांत को अपना कर देखिए। सामान्य रूप से हम अपना समय छोटे छोटे कामों में खर्च कर लेते हैं और फिर बड़े कामों के लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता है। परंतु यदि आप पेरेटो का सिद्धांत को याद रखेंगे और अपनाएंगे तो आप हमेशा पहले बड़े कामों को प्राथमिकता देंगे और सफलता हासिल कर लेंगे। हमेशा ये याद रखिए कि वास्तविक संसार में ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी से और चतुराई से मेहनत कर रहे हैं। उसके साथ ही यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय बर्बाद करते हैं। 7वां सिद्धांत, पार्किंसन के नियम का फायदा उठाएं। यूज द पार्किंसंस लॉ ऑफ टाइम मैनेजमेंट। माइकल ऑल्टशुलर का कथन है कि बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। पार्किंसन का नियम कहता है कि हमारा काम उतना ही फैलता है जितना कि इसके लिए समय उपलब्ध होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास किसी काम को करने के लिए बहुत कम समय है तो वह काम उसी समय में पूर्ण हो जाएगा। इसके विपरीत यदि उसी कार्य को करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय है तो वह काम जल्दी पूरा नहीं होगा, बल्कि जितना समय है उसके अंत में ही खत्म होगा। अर्थात काम समय की उपलब्धता के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है। इसीलिए पार्किंसन के नियम का फायदा उठाइए, बड़े लक्ष्य बनाइए और जितना समय आपके पास उपलब्ध है उसी में आप उसे हासिल कर लेंगे। 8वां सिद्धांत, अपने प्राइम टाइम में काम करें। ऑलवेज वर्क इन योर प्राइम टाइम। सबसे महत्वपूर्ण चीजें सबसे महत्वहीन चीजों की दया पर कभी नहीं छोड़ी जानी चाहिए। गेटे। हम प्रतिदिन किसी खास समय सबसे ज्यादा ऊर्जा, विचार, शक्ति, उत्साह और कार्यक्षमता महसूस करते हैं। यही समय हमारा प्राइम टाइम होता है। हर व्यक्ति का प्राइम टाइम अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह सुबह का समय हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए रात। सफल होने के लिए आपको अपना प्राइम टाइम पहचानना आवश्यक है, ताकि इस समय में आप अपना सबसे महत्वपूर्ण या रचनात्मक कार्य संपन्न कर सकें। अपने प्राइम टाइम में छोटे मोटे काम करके उसको बर्बाद ना करें, क्योंकि आप छोटे मोटे काम तो किसी भी समय कर सकते हैं। अपने प्राइम टाइम में केवल सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्य पूरा करें। अगर सुबह का वक्त आपका प्राइम टाइम है तो आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि दोपहर में एक झपकी लेने के बाद आप दिन में 2 सुबह प्राप्त कर सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण कार्यों को निपटा सकते हैं। प्राइम टाइम में काम करना इसीलिए भी आवश्यक है क्योंकि किसी भी काम को करने में समय की मात्रा उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितने कि समय की गुणवत्ता। 9वां सिद्धांत, खुद को व्यवस्थित रखें। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ फॉर बेटर टाइम मैनेजमेंट। चार्ल्स डार्विन कहते हैं कि जो व्यक्ति 1 घंटा भी बर्बाद करने की हिम्मत करता है वह जीवन के मूल्य को नहीं समझ पाया है। अव्यवस्थित जीवन हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां पैदा करता है और इसी कारण से न चाहते हुए भी हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है। सबसे दुखद बात यह है कि इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इसीलिए समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने के लिए खुद को व्यवस्थित रखें। अव्यवस्था का सबसे सामान्य उदाहरण है कोई कागज या फाइल का नहीं मिल पाना। हम लोग खुद ही आलस या जल्दबाजी के कारण किसी भी चीज को सही जगह पर नहीं रखते और फिर ऑफिस हो या घर हम उसे ढूंढने में परेशान हो जाते हैं। अंत में वह चीज हमें ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर उसे रखा नहीं जाना चाहिए था। बीमारी भी अव्यवस्था का ही एक रूप है, जो कि असंतुलित भोजन, अनियमित नींद, चिंता, तनाव और हानिकारक आदतों की वजह से शुरू होती है। अगर हमारी दिनचर्या व्यवस्थित हो जाती है तो इससे हमारा जीवन भी व्यवस्थित हो जाएगा और जब जीवन व्यवस्थित होगा तो हम सहज ही अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सकेंगे और समय का भी सर्वश्रेष्ठ उपयोग हो पाएगा। 10वां सिद्धांत, टाइम टेबल बनाइए। मेक टाइम टेबल। विलियम पेन के अनुसार हमारे पास समय की सबसे ज़्यादा कमी होती है, परंतु इसी का हम सबसे ज़्यादा दुरुपयोग भी करते हैं। जिस तरह पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए बजट बनाना जरूरी होता है, उसी तरह समय की बर्बादी को रोकने के लिए टाइम टेबल बनाना जरूरी होता है। टाइम टेबल 2 तरीके का होता है। पहला है पूर्ण टाइम टेबल और दूसरा है संक्षिप्त टाइम टेबल।
पूर्ण टाइम टेबल में हम सुबह से लेकर रात के सोने तक का पूरे दिन की योजना बनाते हैं। इसके विपरीत संक्षिप्त टाइम टेबल में हम केवल अपने काम काज या बिजनेस के घंटों की योजना बनाकर काम करते हैं। यदि आपके पास बहुत सारा काम है तो आप टाइम टेबल बनाकर पूरे सप्ताह में 2 से 4 घंटे की बचत कर सकते हैं। दोस्तों, टाइम टेबल बनाना आपको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है, क्योंकि वह संतुलित और संपूर्ण होता है। अगर आप अपने दिन की योजना यानी कि टाइम टेबल नहीं बनाएंगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बिना किसी योजना के जीवन जीना किसी दूसरे व्यक्ति के साथ टीवी देखने जैसा है, जिसके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। दोस्तों, आप देख रहे हैं डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा लिखी बुक टाइम मैनेजमेंट की समरी। यह समरी आपको कैसी लगी, कृपया हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह समरी अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ अवश्य शेयर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बुक्स प्ले को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।